कुछ दिन पहले वसीम रिजवी का एक वीडियो सामने आया जिसमें उसने मुसलमानों की पवित्र धार्मिक किताब कुरान शरीफ की 26 आयत को निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल की। उसके बाद से सुन्नी शिया समुदाय में काफ़ी गुस्सा और आक्रोश है। भारत में हर जगह वसीम रिजवी का विरोध हो रहा है। हर जगह लोग वसीम रिजवी के खिलाफ सड़कों पर हैं और अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। दूसरी तरफ शिया समुदाय ने वसीम रिजवी का बाइकआउट कर दिया है। अहमदाबाद के जुहापुरा में वसीम रिजवी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ और वसीम रिजवी का पुतला जलाया गया। सुन्नी और शिया समुदाय के धार्मिक गुरुओं का कहना है कि पवित्र कुरान की 26 आयत को निकालने के लिए वसीम रिजवी ने जो सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल की वो वसीम रिजवी की गंदी मानसिकता का सबूत है। और दूसरी तरफ शिया समुदाय के गुरुओं ने साफ कह दिया है कि वसीम रिजवी का हमारे समुदाय से कोई लेना देना नहीं है, जिसको हटाना चाहिए। तो आप अंदाज़ा करें ये शख्स, इसकी जहनीत, इसकी फ़िक्र, ये शिया है ही नहीं, ना ये मुसलमान है। आप देखिए 1400 बरस गुजर गए जब से अल्लाह किया है, उस वक्त से लेकर आज तक एक लफ्ज़ की तहरीफ नहीं हुई है, ना हो सकती है, क्योंकि अल्लाह ही ने नाजिल फरमाया है और अल्लाह ही कुरान की हिफाजत कर रहा है। जिस किसी का ये अकीदा है, ये फ़िक्र है कि नाउज़ु बिल्लाह कुरान में तहरीफ की गई, वो मुसलमान नहीं रह सकता। और ये वसीम रिजवी, इसका नाम शियत से जोड़ा जा रहा है, क़तअन गलत है। इसका कोई ताल्लुक़ शियत से नहीं है। फतावे दिए गए हैं और आज इसने हद कर दी है कि जब ये कहा कि नाउज़ु बिल्लाह 26 जो आयतें हैं उसको कुरान मजीद से हटाया जाए। इसने रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाई है और ये कारनामा इसका हरगिज़ कबूल नहीं किया जा सकता। ये शिया नहीं है और हम बहुत ही शिद्दत भरे अल्फाज में कुल हिंद मजलिस शिया उलमा ज़ाकिरीन इसकी मुखालफत करते हैं। और ये शख्स का ताल्लुक़ शियों से नहीं है। ये वो शख्स है जिस पे CBI की इंक्वायरीज चल रही है। ये वो शख्स है कि जिसने 10 साल में ऐसे बयानात जारी किए हैं जो सब जानते हैं, सारा हिंदुस्तान। शख्स फितनाबाज है, ये झूठा शख्स है और ऐसा झूठा है, इतनी बड़ी झूठ कह रहा है, नाउज़ु बिल्लाह। तो अल्लाह की लानत है ऐसे शख्स पर कि जो आकर ये कह रहा है कि नाउज़ु बिल्लाह कुरान की 26 आयतों को हटा दिया जाए। तो हम शिद्दत से इसकी मुखालफत करते हैं। ये बिका हुआ है, इसका ईमान बिका हुआ है, इसका ज़मीर बिका हुआ है। ये ज़मीर फरोश इंसान है, इसके पास ईमान ही नहीं है, ये मुसलमान ही नहीं है, इसका कोई ताल्लुक़। और दूसरी तरफ सुन्नी मुस्लिम धार्मिक गुरु और अहमदाबाद की जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती शबीर आलम ने ये बयान दिया है कि कुरान की 26 आयतों को बदलने के लिए वसीम रिजवी ने जो सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दाखिल की है वो मुसलमानों की आस्था से खिलवाड़ किया है और मुसलमानों के दिल में इसका गहरा सदमा है। मुफ्ती शबीर आलम ने अपने गुस्से का इजहार किया और उन्होंने कहा कि वसीम रिजवी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई होना चाहिए और उसको जेल भेजना चाहिए। रिजवी नामी शख्स गालिबन नहीं बल्कि यकीनन ये शिया मजहब का है और भूतकाल में, माजी में ये वहाँ के वक्फ बोर्ड का चेयरमैन भी रह चुका है। इसने एक बहुत बड़ी गुस्ताखी की है, चैलेंज किया है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसने दरख्वास्त डाली है कि कुरान पाक के अंदर तकरीबन 25-26 आयतें ऐसी हैं कि जिसको बदल दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, मनसूख कर दिया जाए। इस मसले के मशवरा के लिए शहर के नुमाइंदगान और उलमाए किराम आज जमा हुए। तो ये हमारी तंजीम उलमाए अहले सुन्नत की तंजीम है। उसमें ये करारदाद मंजूर जो है किया गया कि कुरान अल्लाह की एक ऐसी किताब है जिसमें आयत तो बड़ी बात है, एक एराब यानी जेर जबर नुक्ते का भी फेर बदल
کوئی نہیں کر سکتا. دنیا کا بڑا سے بڑا عالم ہو، مفتی ہو، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. اور قرآن کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ تقریباً آج سے 1450 سال پہلے ہماری یہ کتاب، یہ آسمانی کتاب جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم پر نازل ہوئی، 1450 سال کا عرصہ گزرا. نہ یہ کہ صرف مسلمانوں نے اس کو پڑھا سمجھا، بلکہ دنیا میں بے شمار تقریباً ہر مذاہب کے لوگوں نے، دانشوروں نے قرآن عظیم کو بہت قریب سے دیکھا، پڑھا، سمجھا، اور سمجھنے کے بعد وہ اس بات کا اقرار کیے بغیر نہ رہ سکے کہ قرآن واقعی یہ آسمانی کتاب ہے اور یہ پوری دنیا کے لیے مشعل راہ ہے، ہدایت ہے. اور بہت سے لوگوں نے تو قرآن ریسرچ کر کے اسلام بھی قبول کیا، جس کی تاریخ موجود ہے. آپ ہمارے ملک میں دیکھ لیں کہ گرو نانک جی خود قرآن پاک لکھتے بھی تھے، پڑھتے بھی تھے، اور گاندھی جی بھی قرآن پڑھتے تھے، بہت سے لوگوں. لیکن آج تک مسلمان تو جانے گئے، کسی بھی غیر مذہب والوں نے بھی ہمت نہیں کی کہ قرآن میں یہ غلط ہے، وہ غلط ہے. اس لیے ہم علماء اہل سنت اور دانشوران قوم احمد آباد اس بات کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ وسیم رضوی وقتاً فوقتاً اسلام کے تعلق سے، ہمارے اکابرین کے تعلق سے، صحابہ صحابہ حیات کے تعلق سے گستاخی کے کلمات بکتا رہتا ہے. اس لیے اب یہ قرآن تک پہنچ گیا ہے تو حکومت ہند سے میرا مطالبہ ہے کہ اس کو فوراً گرفتار کیا جائے. میرا ہی نہیں بلکہ پورے احمد آباد کے مسلمانوں کا مطالبہ ہے کہ اس کو گرفتار کیا جائے اور سخت سے سخت اس کو جتنی ہو سزا دی جائے. کیونکہ اگر اس طرح کی وہ حرکت کرتا رہا تو ہمارے ملک ہندوستان کا امن و امان خطرے میں آئے گا. اور ہم صلح پسند لوگ ہیں، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے امن و امان کو کوئی خطرہ ہو یا کسی طرح کی کوئی فساد و فساد کی بات ہو. اس لیے حکومت ہند سے میرا مطالبہ ہے، ایمان ہے کہ فوری طور پر اس پر قانونی کارروائی کی جائے اور اس کو حراست میں لیا جائے.